आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कहते हैं कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे मन अब हमारे वश में ही नहीं रहा, जैसे हर चीज बस अपने आप होती जा रही हो, बिना पूछे बिना रोके बस चलती जा रही है। दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहना, एक के बाद एक उलझी हुई बातें, बिल्कुल वैसे जैसे दिमाग एक रेडियो बन गया हो जो बिना बंद हुए हर वक्त कुछ ना कुछ बजाता रहता है। और वो आवाज, वो विचार, वो यादें शांत ही नहीं होती। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हो। किसी ने कुछ कह भी नहीं रखा होता पर मन खुद ही कहानी बना लेता है। वो मुझसे ऐसा क्यों बात कर रहा था? कल अगर वह बात हो गई तो मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या मैं कभी खुश हो पाऊंगा? और इसी सोच में इंसान खुद को खोने लगता है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिल के अंदर कुछ टूटता रहता है। हर रोज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, कभी गुस्सा बिना किसी वजह के फूट पड़ता है। ऐसा गुस्सा जो समझ में भी नहीं आता कि आया क्यों। कभी किसी अपने पर, कभी खुद पर, कभी तो दीवार पर हाथ मारने का मन करता है। बस किसी तरह अपने आप को महसूस करने का मन करता है। और फिर एकदम से डर भी आ जाता है। कोई बोले ना बोले पर मन कहता है तू ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, सब बिगड़ जाएगा। और उस डर का कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता, बस एक अनजानी बेचैनी जो हर वक्त दिल में समाई रहती है। फिर थकान आती है, बहुत गहरी थकान, ना शरीर की ना नींद की, बल्कि एक ऐसी थकान जो आत्मा तक को सुस्त कर देती है। मन से लड़ते लड़ते इंसान टूटने लगता है। और फिर एक सवाल धीरे से दिल में उभरता है, क्या कोई रास्ता है जिससे मन को शांत किया जा सके? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं खुद से दोबारा जुड़ सकूं? अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हो, अगर आपके अंदर भी ऐसी ही अधूरी सी बेचैनी है, तो रुकिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ किसी और की नहीं है, यह आपकी है। शायद यही वह कहानी है जो आपके अंदर कुछ बदल सकती है। शायद यही वह पल है जहां से आप फिर से खुद की ओर लौट सकते हो। एक गांव था, घना, शांत और हरियाली से भरा। पेड़ों की टहनियों से छनती धूप, मिट्टी में मिली बारिश की खुशबू और सुबह के समय पक्षियों की चहचहाट, सब कुछ इतना सुंदर था कि देखने वाले को लगे जैसे जिंदगी यही थम जाए। उसी गांव की एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहता था अर्जुन, दिखने में सीधा साधा शांत स्वभाव का लड़का। गांव वाले उसे मेहनती कहते, कुछ होशियार भी मानते। बाहर से देखो तो लगे अरे सब कुछ तो है इसके पास, फिर क्यों उदास है यह? पर अर्जुन की असली दुनिया उसके चेहरे के पीछे छिपी थी, उसके मन के भीतर। हर सुबह जब लोग नई शुरुआत की उम्मीद लेकर उठते थे, अर्जुन उठता था एक बोझ के साथ। कभी उसकी आंखों के नीचे काले घेरे होते तो कभी चेहरे पर थकावट छाई रहती, पर वो हंस देता था, क्योंकि उसने आदत बना ली थी मन की लड़ाई को छुपाने की। कभी कभी जब वह खेतों में काम कर रहा होता तो अचानक रुक जाता, नजर कहीं दूर खो जाती, जैसे किसी पुराने पल में फंसी हो। शायद वह वही पल होते जब बीते कल की यादें उसे भीतर तक तोड़ देती थी। कोई पुरानी गलती, कोई छूटा हुआ सपना, कोई खोया रिश्ता, वो सब कुछ जो वह बदल नहीं सकता था, लेकिन जो हर दिन उसके दिल में चुभता रहता। और फिर जब रात आती, लोग चैन से सो जाते, पर अर्जुन की आंखें जागती रहती। उसका मन उसे आराम नहीं लेने देता था। कल क्या होगा? क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? कहीं सब कुछ बेकार तो नहीं हो जाएगा? ऐसे सवाल जो कोई और नहीं सुन पाता, पर अर्जुन हर रात उन्हें चीखता हुआ महसूस करता। उसका मन कभी इतना बेचैन हो जाता कि बिना वजह ही वह गुस्से में घर वालों पर चिल्ला देता, छोटी छोटी बातों पर तुनक जाना, फिर खुद को कमरे में बंद कर लेना।
यह उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी थी। और फिर जब सब सो जाते, वो चुपचाप बैठकर अपने आप से लड़ता। मैं ऐसा क्यों हूँ? मुझसे सब दूर क्यों हो रहे हैं? क्या मैं ही गलत हूँ? धीरे धीरे ये सवाल आत्मग्लानि में बदल जाते और अर्जुन खुद से नफरत करने लगता। लोग गांव में कहते थे अर्जुन के पास सब कुछ है, अच्छा परिवार, खेत, खाना, कपड़े, फिर भी परेशान रहता है, बड़ा नखरीला हो गया है आजकल। पर कोई नहीं समझता था कि अर्जुन की परेशानी बाहर की नहीं थी, वह तो भीतर से टूट रहा था। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, हालातों से नहीं, बल्कि खुद अपने मन से थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें ना कोई दुश्मन दिखता था, ना कोई हथियार काम आता था। बस एक खामोश लड़ाई जो हर दिन हर पल उसे थका देती थी, और कोई था भी नहीं जिससे वो खुलकर कह सके, मैं ठीक नहीं हूँ। एक दिन गांव के चौपाल पर चर्चा हो रही थी। लू चल रही थी। दोपहर का वक्त था, पर गांव के बूढ़े जवान सब नीम के पेड़ की छांव में जमा थे। कुछ बीड़ी फूंक रहे थे, कुछ चाय की कुल्हड़ पकड़कर जिंदगी की बातों में खोए थे। किसी ने कहा, अरे सुना क्या, पास वाले गांव में एक बाबा आए हैं, बड़े ज्ञानी आदमी लगते हैं। दूसरे ने हंसते हुए कहा, ज्ञानी तो बहुत देखे भाई, पर यह बाबा कुछ अलग हैं। कहते हैं मन को पकड़ना सिखा देते हैं। फिर तीसरे ने धीमे से कहा, मैं गया था उनके पास, पता नहीं क्या किया, पर ऐसा सुकून मिला कि जैसे अंदर की हलचल रुक गई। आंखें बंद की और लगा सब कुछ थम सा गया हो। ये बात अर्जुन सुन रहा था। वो ज्यादा कुछ बोला नहीं, पर उसके कान वहीं अटक गए। मन को पकड़ना, उसका दिल एकदम चुप हो गया। सोचा, क्या सच में ऐसा कोई है जो इस मन को रोक सके, जो अंदर के तूफान को थाम सके? क्या मेरे जैसे इंसान का भी चैन मिल सकता है? रात को जब गांव सोया तब अर्जुन जागता रहा। खटिया पर लेटे छत की ओर देखता रहा। सोचता रहा, मैं हर दिन लड़ रहा हूँ खुद से। बाहर सब ठीक है, पर अंदर हर रोज कुछ टूटता है। शायद अब और नहीं सह सकता। अगली सुबह वो कुछ बोले बिना, किसी को बताए बिना बस चल पड़ा। कंधे पर एक पुराना झोला टांगा जिसमें बस एक पानी की बोतल थी और एक छोटी सी डायरी। धूप तेज थी, पैर जल रहे थे, रास्ता धूल भरा और सुनसान था। पर अर्जुन के अंदर एक आवाज थी, शायद अब की बार कुछ बदल जाएगा। सड़क के किनारे किनारे चलते हुए वो बाबा के गांव पहुंचा। वहां की हवा ही कुछ और थी, जैसे कुछ कहती हो। कुछ देर इधर उधर देखा, फिर एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा। उस पेड़ के नीचे एक वृद्ध संत बैठे थे, आंखें आधी बंद, पीठ सीधी, हाथ गोदी में टिके हुए, एकदम शांत। इतने शांत कि जैसे वक्त भी वहां रुक गया हो। ना कोई हिलचाल, ना कोई ख्याल की लकीर चेहरे पर, बस एक ऐसा मौन जो अर्जुन के भीतर तक उतर गया। अर्जुन धीरे धीरे उनके पास गया। पैरों में जूते नहीं थे, धूल में सने थे, पर मन भारी था। वो बैठा और धीरे से बोला, बाबा, मेरा मन मुझे खा रहा है। हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ, खुद से परेशान हूँ। कभी रोने का मन करता है, कभी खुद पर गुस्सा आता है। किसी से कुछ कह नहीं सकता। सबको लगता है मैं ठीक हूँ, पर मैं ठीक नहीं हूँ बाबा। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब बताएं मैं क्या करूँ? उसकी आवाज थरथरा रही थी, आंखें भर आई थी, जैसे वर्षों से रुका हुआ दर्द आखिर अब बाहर आ रहा था। और उस पल वो सिर्फ अर्जुन नहीं था, वो हम सब था जो कभी ना कभी अपने मन से हार चुका है। बाबा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा सुकून था, ऐसा सुकून जो शायद किसी ने बरसों से अनुभव ना किया हो। उनकी आंखों में अनुभव की झील थी, शांत, स्थिर, लेकिन भीतर से बहुत गहराई लिए हुए।
अर्जुन चुपचाप बैठा था, थका हुआ टूटा हुआ, पर एक उम्मीद की डोर थामे हुए। बाबा ने बहुत ही धीमी लेकिन आत्मा तक पहुंच जाने वाली आवाज में कहा, मन को नियंत्रित करना कोई युद्ध नहीं है पुत्र, यह कोई लड़ाई नहीं है जिसे जीतना है। ये तो एक अभ्यास है, एक प्रार्थना की तरह जो हर दिन करनी होती है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बड़े स्नेह से कहा, चल मैं तुझे 6 चमत्कारिक विधियां देता हूँ। ये तेरा अस्त्र नहीं, तेरे जीवन के दीपक बनेंगे। इन्हें अपना ले और फिर देख तेरा जीवन कैसे खुद ब खुद बदल जाएगा। 1 सांस पर ध्यान दो। अनुलोम विलोम गहरी सांस से। बाबा ने एक गहरी सांस ली और अर्जुन से कहा, जब मन भागने लगे तो उसे दौड़ने मत दे, पकड़ मत, बस बैठ जा और अपनी सांस को देख। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बोले, गहरी सांस लो, ऐसे जैसे अपने भीतर की धूल को समेटना हो और फिर धीरे से छोड़ दो जैसे सब कुछ मुक्त कर रहे हो। अर्जुन धीरे धीरे उनकी नकल करता है। गहरी सांस भरता है, लेकिन मन भटकता है। बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, यह उसका स्वभाव है। लेकिन हर बार जब तू सांस पर ध्यान वापस लाएगा तू एक कदम और अपने भीतर उतर जाएगा। जैसे कोई समुद्र की गहराई में उतरता है, ऊपर लहरें होती हैं, तूफान होता है, लेकिन नीचे एकदम शांति। वही तेरे भीतर भी है। बाबा ने मिट्टी से एक रेखा खींचते हुए कहा, जब तू सांसों पर ध्यान देता है तब तू वर्तमान में होता है, ना बीते हुए कल में, ना आने वाले कल में, बल्कि यही इस पल में। और बेटा, ये जो इस पल की शक्ति है ना, इसी में तेरा सच्चा शांति का द्वार छिपा है। सांस कोई मामूली चीज नहीं है, ये जीवन है। और जब तू जीवन को महसूस करने लगेगा तो बाकी सब शोर अपने आप कम हो जाएगा। हर रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट बैठ जाओ और सिर्फ अपनी सांस को देख। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, सिर्फ सांस। धीरे धीरे तेरा मन खुद तुझसे मित्रता करने लगेगा। अर्जुन की आंखों में थोड़ी नमी आ जाती है, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, वह तो उसी के भीतर है। बस उसे देखने का तरीका कोई नहीं सिखा पाया था। बाबा एकदम शांत हो जाते हैं, जैसे सारी बात कह दी हो। अब बस अर्जुन को उसे जीना है। 2. सुबह सबसे पहले खुद से मिलो। मौन का अभ्यास। सुबह सुबह जब नींद से आंखें खुलती हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं? फोन देख लेते हैं, काम की टेंशन सोचने लगते हैं, या फिर बस जल्दी जल्दी दिन की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन कभी खुद से मिलने का वक्त निकाला है? कभी उस पहले पल में बस चुप रहकर अपने अंदर झांका है? बाबा ने कहा था, हर सुबह उठते ही कुछ मत बोलो, कोई आवाज मत सुनो, बस 2 से 3 मिनट के लिए शांत बैठो, आंखें बंद कर लो और महसूस करो तुम कौन हो। यह मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं है, ये वह चुप्पी है जो हमें बाहर की दुनिया से खींचकर अपने अंदर की दुनिया में लेकर जाती है। जब हम सुबह उठते ही बिना बोले कुछ पल खुद के साथ रहते हैं तो अचानक ऐसा लगता है जैसे मन का सारा शोर धीमा पड़ने लगा हो। वह सारे सवाल जो हर वक्त सिर में घूमते रहते थे, अब क्या होगा, क्या मैं ठीक हूँ, क्या सब संभलेगा, वह धीरे धीरे कहीं पीछे हटने लगते हैं। उस मौन में हमें हमारे दिल की आवाज सुनाई देती है। कभी वह हमें समझाता है, कभी दिलासा देता है, और कभी चुपचाप कहता है, तू थक गया है पर तू कमजोर नहीं है। और फिर जैसे जैसे यह अभ्यास रोज का हिस्सा बनता है, वैसे वैसे मन एक अजनबी नहीं, एक साथी बनता है। एक ऐसा साथी जो अब डराता नहीं बल्कि साथ चलता है। इसलिए अगली बार जब नींद खुले तो खुद से मिलने के लिए थोड़ी देर ठहर जाना। ना कोई मोबाइल, ना कोई बातचीत,
बस तुम और तुम्हारा मन एक शांत संवाद में। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब तुम खुद से जुड़ते हो तभी दुनिया से जुड़ने लायक बनते हो। हर दिन थोड़ी देर प्रकृति के साथ बैठो। बाबा ने कहा था अगर मन परेशान हो, उलझा हो, भारी हो तो किसी डॉक्टर के पास मत भागो। पहले पहले बाहर जाओ, कहीं ऐसे बैठो जहां आसमान दिखता हो, पत्तियां हिलती हो, मिट्टी की खुशबू आती हो और हवा चेहरे को छूती हो। तुमने कभी गौर किया है, जब हम किसी बगीचे में बैठते हैं या किसी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके कुछ देर शांति से बैठते हैं, तो मन खुद ब खुद धीमा चलने लगता है, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो और धीरे धीरे सहलाने लगा हो। पेड़ों का कोई शोर नहीं होता, लेकिन वह बहुत कुछ कहते हैं। हवा कुछ नहीं बोलती पर उसका हर झोंका हमें अंदर तक छूता है। मिट्टी की खुशबू कोई संगीत नहीं है, लेकिन वह दिल को बहुत गहराई से सुकून देती है। बाबा ने यह नहीं कहा था कि तुम्हें कहीं दूर जाना है। उन्होंने बस इतना कहा, हर दिन सिर्फ 10 मिनट बाहर बैठो, जहां प्रकृति हो, ना फोन हो, ना बातें हो, ना ही किसी तरह की जल्दबाजी। बस बैठ जाओ और महसूस करो कि यह धरती तुम्हारा इलाज कर रही है। और जब ऐसा रोज रोज होने लगता है, तो वह बेचैनी जो दिल के अंदर जमी हुई थी वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। वह भारीपन जो हर वक्त सीने पर लगा रहता था वह जैसे हवा के साथ उड़ जाता है। कई लोग सोचते हैं, इतने से क्या होगा, लेकिन जो करके देखते हैं, वह कहते हैं, अब अगर एक दिन भी पेड़ पौधों के पास ना जाऊं तो लगता है जैसे कुछ छूट गया हो। इसलिए अगर तुम्हारा मन कभी भी बेहाल लगे तो एक छोटा सा काम करो। बस बाहर जाकर 10 मिनट बैठ जाओ। कुछ मत सोचो, सिर्फ देखो, सुनो, महसूस करो। तुम पाओगे प्रकृति ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। क्योंकि बाबा कहते थे इस धरती पर चलने वाले हर इंसान की एक दवा है, और वह है ये धरती खुद। चौथा, मन को लिख डालो। बाबा धीरे धीरे बोले, एकदम शांत स्वर में, जो सोच अंदर तड़प रही है उसे कागज पर लिख दो। फिर थोड़ी देर चुप रहे और अर्जुन की आंखों में देखते हुए बोले, तू जानता है बेटा, मन की सबसे बड़ी उलझन क्या है? ये कभी खुलकर बोलता नहीं है, सब कुछ भीतर ही भीतर जमा करता रहता है। तू दुखी होता है लेकिन बोलता नहीं, तू गुस्से में होता है लेकिन चुप रहता है, और जब अंदर इतना कुछ जमा हो जाता है तो मन भारी हो जाता है, और फिर तू कहता है, मेरा मन घबरा रहा है। बाबा ने एक पुरानी सी डायरी और कलम निकाली, अर्जुन की ओर बढ़ाई। लिख बेटा, जो भी अंदर है, जैसा है वैसा ही लिख। गलत सही की चिंता मत कर, कोई तुझे पढ़ने नहीं वाला। तेरा मन तुझसे बस कह रहा है, मुझे बाहर आने दे। अर्जुन थोड़ा झिझका, फिर धीरे धीरे उसने लिखा, मैं थक चुका हूँ। और वह एक शब्द जैसे कोई बंधा हुआ दर्द बहने लगा हो। फिर दूसरा लिखा, मुझे नहीं पता मैं किससे लड़ रहा हूँ। और फिर आंखें नम होने लगी। बाबा बोले, देखा, तू बोलता नहीं लेकिन तेरा मन चीखता है, और जब तू लिखता है तब वह चीखने की जगह रोने लगता है, और फिर धीरे धीरे चुप हो जाता है। लिखना कोई कला नहीं है, यह एक दवा है जिसे रोज लेना जरूरी है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट बैठ और अपने मन से पूछ, क्या बात है आज तेरे अंदर? फिर जो जवाब आए उसे लिख डाल। देख बेटा, जब तू लिखता है ना, तो जो बातें सिर के अंदर घूमती थी वह कागज पर आकर शांत हो जाती है, और जो भावनाएं दिल को कचोटती थी वह बाहर निकलकर दम तोड़ देती है। बस यहीं से शुरुआत होती है मन को नियंत्रित करने की। कागज तेरा आईना है, उस पर अपने मन की सच्चाई लिख।
तू देखेगा कुछ ही दिनों में तेरा मन तुझसे झूठ बोलना बंद कर देगा। 5 सेवा करो बिना उम्मीद के। बाबा ने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ते हुए कहा, जब तुम किसी और की मदद करते हो ना, तो वह सिर्फ सामने वाले का भला नहीं होता, वो तुम्हारे मन का इलाज बन जाता है। उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, तू अपने दर्द में डूबा हुआ है ना, तो एक बार किसी और के आंसू पोंछ कर देख, तेरे अपने आंसू खुद सूख जाएंगे। बाबा ने अपनी एक पुरानी कहानी सुनाई। मैं भी एक समय बड़ा दुखी था, लगता था कि दुनिया में कोई मतलब नहीं बचा। फिर एक दिन एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे बैठी थी, उसके पास कुछ खाने को नहीं था। मैंने उसे एक रोटी दे दी। वो रोटी छोटी थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो मुस्कान मेरे अंदर उजाला कर गई। उसी दिन से मैंने ठान लिया, सेवा करूंगा बिना किसी उम्मीद के। और यकीन मान बेटा, मेरे सारे दुख धीरे धीरे धुलते गए। जब तू बिना बदले की इच्छा के किसी की मदद करता है, तब तेरा मन एकदम हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने तेरे कंधे से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। सेवा में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह तुझे खुद से बाहर निकालती है। तेरा ध्यान अपने दुखों से हटाकर किसी और के जीवन को बेहतर करने में लग जाता है। और जब तू किसी के जीवन में रोशनी लाता है, तो वह रोशनी तेरे अंदर भी फैलने लगती है। सेवा कोई बड़ा काम नहीं है बेटा। कभी किसी को पानी पिला देना, कभी किसी को हंसाने की कोशिश करना, कभी बिना वजह किसी को मैं हूं तेरे साथ कह देना, बस इतना ही काफी है मन को शांत करने के लिए। सेवा वह रास्ता है जिस पर चलकर मन खुद को भूल जाता है, और जब मन खुद को भूल जाता है, तब वह सबसे ज्यादा शांत होता है। अच्छा, शरीर को थकाओ, शारीरिक मेहनत करो। बाबा ने अर्जुन की आंखों में गहराई से देखा, फिर बोले, बेटा, जब तक शरीर में जमा हुआ आलस्य बाहर नहीं निकलेगा, तब तक मन चैन नहीं पाएगा। तू समझता क्यों नहीं? ये जो मन है ना, ये तभी उधम मचाता है जब शरीर फुर्सत में होता है। कभी गौर किया है, जब तू दिन भर खेत में काम करता है या खूब पैदल चलता है, तब रात को कैसे बिना किसी बेचैनी के नींद आ जाती है। पर जब तू पूरा दिन बस बैठा रहता है, मोबाइल चलाता है या बेवजह सोचता है, तब मन भागने लगता है, कभी अतीत में, कभी डर में, कभी फालतू की कल्पनाओं में। इसलिए शरीर को थकाना जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि बस थका देने के लिए कुछ भी किया। बाबा ने जमीन पर उंगली से रेखा खींचते हुए कहा, हर दिन सुबह जल्दी उठ और निकल जा अकेले। चाहे 2 किमी चल या बस धीरे धीरे दौड़ लगा। अगर खेत है तो वहाँ काम कर, अगर छत है तो वहीं कूद फाड़ कर। कुछ तो कर जिससे शरीर को लगे कि हाँ, आज मेहनत हुई है। फिर उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, योग कर बेटा, शरीर को सीधा कर, खींच मोड़, सांस के साथ तालमेल बिठा। इससे न सिर्फ तेरा शरीर मजबूत होगा, बल्कि तेरे अंदर जमा हुआ तनाव खुद ब खुद पिघल जाएगा। तू देखना, जब शरीर पसीने से भीगता है ना, तब दिल की धड़कनें धीरे धीरे मन के शोर को दबा देती हैं, और जब दिल की धड़कनें शांत हो जाती हैं, तब मन खुद ब खुद मौन हो जाता है। बाबा थोड़ी देर चुप हुए, फिर मुस्कुरा कर बोले, और हाँ, एक बात याद रखना, जिस दिन तू सबसे ज्यादा उलझा हुआ महसूस करे, उसी दिन अपने शरीर को सबसे ज्यादा हिला, क्योंकि जितना ज्यादा शरीर हिलेगा उतना ही मन स्थिर होगा। शरीर को थकाने का मतलब भागना नहीं है बेटा, इसका मतलब है अपने भीतर के तूफान को बाहर निकाल देना, ताकि मन एक शांत झील बन सके जिसमें तू खुद को साफ साफ देख सके। अर्जुन ने बाबा की बातों को सिर्फ सुना नहीं, उन्हें अपने भीतर उतारा।
उसने सोचा नहीं कि यह सब एक दिन में हो जाएगा, बल्कि हर सुबह उठते वक्त बस एक बात खुद से कहता, आज थोड़ा और बेहतर बनूंगा। पहले दिन सिर्फ सांसों पर ध्यान दिया। बैठा, आंखें बंद की और धीरे धीरे गिनते हुए सांस ली, छोड़ी। शुरुआत में मन भागता रहा, इधर उधर की सोचें आती रही, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो खुद से बार बार कहता, रुक जा, बस अभी सांस पर रह। दूसरे दिन सुबह उठकर 10 मिनट खुद से कुछ नहीं कहा, ना मोबाइल उठाया, ना किसी से बात की, बस खामोश रहा। और उस खामोशी में उसे पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे उसने खेतों में अकेले चलना शुरू किया, कभी मिट्टी को छूता, कभी पत्तियों को देखता, कभी सूरज को। और उसे समझ आया कि प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। रात को जब बहुत कुछ सोचकर उसका मन भारी होता तो वह एक पुरानी कॉपी उठाता और बस लिख देता जो भी मन में हो, अच्छा, बुरा, डर, गुस्सा, बेचैनी। और हर बार लिखने के बाद वो महसूस करता कि मन जैसे थोड़ा हल्का हो गया हो। कभी किसी बुजुर्ग को कुएं से पानी भरने में मदद कर देता तो कभी किसी बच्चे को स्कूल ले जाने में। ये छोटे छोटे काम बिना किसी तारीफ के उसके मन में एक अजीब सी सुकून की भावना भर देते। और फिर उसने अपनी देह को भी साथ लिया। हर सुबह थोड़ा टहलता, कभी दौड़ता, कभी सिर्फ हल्का योग करता। थोड़ी मेहनत करने के बाद जब पसीना आता तो लगता जैसे अंदर का गुस्सा, चिंता, डर सब पसीने के साथ बाहर निकल गया हो। कुछ महीने बीते, बाहर से देखा जाए तो अर्जुन अब भी वही था। उसी गांव का, वही कपड़े, वही लोग, वही दिनचर्या, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल बदल चुका था। अब जब कोई उसे कुछ बुरा कहता तो वह चुपचाप सुनता, फिर मुस्कुरा कर सोचता, यह उसकी तकलीफ है, मेरी नहीं। अब जब कोई धोखा आता तो वह भागता नहीं, बल्कि बैठकर उसे महसूस करता और कहता, तू भी बैठ, मैं भी बैठता हूँ। दोनों एक दूसरे को समझ लेते हैं। अब अर्जुन हंसता भी था, रोता भी था, लेकिन वो हर भावना को समझकर जीता था। और शायद यही असली जीत है ना, जब मन आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका मित्र बन जाए। कभी कभी मन की लड़ाई कोई और नहीं समझता, लेकिन आप समझते हो ना, क्योंकि शायद आप भी अर्जुन की ही तरह आज किसी अनकही जंग में हैं। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो, अगर एक पल को भी आपके मन को राहत मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी दोस्त, भाई, बहन या परिवार वाले को शेयर कीजिए जो आजकल मन से जूझ रहा हो। शायद ये कहानी उसके लिए भी रोशनी बन जाए। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे बुद्धा चैनल पर आए हैं तो दिल से अनुरोध है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी कहानियां लाते हैं जो मन को छू जाती है और जीवन को बदल देती है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आप कौन सी एक विधि को आज से अपने जीवन में उतारने वाले हैं। आपका मन आपका मित्र बने, आपका जीवन आपका साथी बने, यही दिल से शुभकामना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद।